पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। जुड़िए जुड़िए जुड़िए। अमित कुमार, विक्की यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ा आज कुहा किले हो, सामने ही दिखता पूरा जौन बात, बहुत जबरदस्त कुहा बा। चलिए जुड़िए। मुकेश कुमार जी भी जुड़ गए, गुड मॉर्निंग। अवधेश कुमार जी वाचिंग, अच्छा ठीक बा, वाचिंग। ठीक ठीक। परवेज आलम जी गुड मॉर्निंग। श्रीकांत यादव जी बीसपी प्रखंड से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार नमस्कार। अवधेश कुमार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अवधेश जी? विक्की राज जी भी जुड़ गए। हिस्सा नीतीश का मन डोल रहा है। गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र कुमार जी भी नटवार क्षेत्र से भी न्यूज बा का बा बताओ। सुरेंद्र जी चारों, अरे मर्दे रात भर समझे किसे हम फोन साइलेंट मोड में कह के सुते के पड़ल। ये पैक्स के चुनाव हो रहल बा। इतना आदमी है ने हरावत सन, है ने बेईमानी करत सन, है पैसा जारी भैया, तो हमनी के का उससे मतलब बा है? वो अधिकारी बाणन, नेता बाणन, सारे संपर्क कर जाना मर्दा लेके सुतहू ना दिल न कतना है रिकाउंटिंग होता, पूछा मत। मोहम्मद यूसुफ जी, मजीर निराला जी भी, सिमरजीत सिंह, का हाल बा सिमरजीत? बड़ा सवेरे ही जाग गिल बड़ा आज है। हालांकि तू तो सवेरे जागियो जाला। हाँ, तारा में तो बाई जाग जा भी चाहिए। अखलाक आलम, प्रमोद कुमार पंडित जी, तो वाकई बेईमानी हो जाला का? मैंने पैक्स के चुनाव में पता ना अधिकारी बेईमानी कर दी हन, कैसे भाई कर दी हन? जो जीतत ओकरा कैसे हरा दी है? कि सरकार के इन्वॉल्वमेंट में बाना भाई, पार्टी के रहेला, सरकार बनाव के रहे में कौन सरकार बनाव के बा भाई? यही तो जानकारी बढ़बे कि पैसा समझे कि खूब खर्चा हो रहा बा। तो पैसा खतना खर्चा होता कैसे? तो पैसा कैसे? लालगंज से संतू सिंह, कल तो हम संतू जी उन्हीं रही हैं। फतेहपुर फुलवरिया गांव बा, हमारे यहाँ जो करस्पॉन्डेंस धीरज शर्मा, उनके बड़ भाई के रिसेप्शन रहे, तो वहीं में गई रही। उसी में मुलाकात हो गई। राधे श्याम शर्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। दिनेश कुमार जी सीतामढ़ी से, मैंने वही मुलाकात हो गई मेरी चिराग पासवान से। तो अगल बगल बैठ के, ज्यादा ना लेकिन 3-4 मिनट ही, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो इन हरी। हम लोग को भी लौटना था, देर रात हो गई हूँ, हम लोग 8 बजे पहुंच गए रही जा। लगा था कि 11 बजे लौटत 11:30 हो गई। तो उसी में 2-3 मिनट जो बातचीत भैया, बातचीत का भाई बतावल ठीक नहीं है, बहुत सारा चीज रिकॉर्ड होला, लेकिन बातचीत से लागल कि मतलब कि कल सवेरे ही जो मैं देख रहा था, आनंद मोहन के जो पुत्र और विधायक हैं चेतनानंद, जिनका बयान आनंद मोहन जी तो मान रहे कि समस्तीपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम उनके फैंस ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें दिया था उन्होंने सवाल पूछा था कि आखिर इमामगंज में प्रचार के लिए क्यों नहीं गए। उसके बाद जो उनके पुत्र जो हैं, उन्होंने जो चेतनानंद ने जो बयान दिया, वो बयान जब मैं देखा तो उसके बाद मैं स्वाभाविक रूप से सोचा कि इनकी प्रतिक्रिया लें। जो आलोक अकेला जी भी जुड़ गया, अशोक अकेला, का हाल बा हो? अरे अशोक जी, तारा गांव के वो मिले, बड़ा अच्छा आदमी, आपके गांव के बातचीत थी, आए भी थे मेरे घर पे, आप ही के गांव का। अरे जो सबसे बड़े काम एगो अखबार में बानी, वहाँ के सबसे बढ़िया जौन घर बा हो तारा गाँव में, न बड़का घर बा गई रही भाई के घर बना के छोड़ देले बा। राकेश तिवारी जी, का हाल बा राकेश जी? राजकुमार जी भी,
तो वो मेरी बातचीत जो हुई तो लगा कि मैंने ये तो बड़ा ढाई समझ है किसी पूरा लड़ाई आगे वाला हो कि चिराग पासवान जो अब चित्रानंद पता नहीं क्यों ऐसा बोल गए, इतना आगे लड़ाई बढ़ावे की क्या जरूरत बा। मान ले कि चिराग पासवान आपके माता जी के प्रचार में नहीं गए 3-3 बार समय दे करके, और इमामगंज में भी नहीं गए, वो तो इमामगंज वाला झगड़ा तो आपके घर का झगड़ा है नहीं, वो तो मतलब वो जीतन राम मांझी, लेकिन जो कल बता रहे थे वो एक चीज का कि जीतन राम मांझी जो जीती हैं उन्होंने, उनका तो बयान है कि ना आसमान चिराग जी का समर्थन मुझे मिला है। तो ये काहे ये समझने वाले कि आखिर चेतनानंद जो है या आनंद मोहन, एक तो मान ले कि वो 3 बार दे करके नहीं गए, लेकिन उतना पुरान झगड़ा अभी जरूरत बा एकजुटता की, एकजुटता दिखावे के बा भाई जरूरत, इसलिए कि आप बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं। 2025 अगले साल जो है लड़ाई है, जंग है, तो उसमें मिलजुल कर के तैयारी करना चाहिए। तली समझ कि मधुकर जी गुड मॉर्निंग, मधुकर जी, चिंटू सिंह जी का हाल बा चिंटू जी, अजीत कुमार राजपूत गुड मॉर्निंग सर, ठीक बा, प्रवीण कुमार जी भी आ गए, भारती शिवशंकर जी भी आ गए, अजीत सिंह राजपूत, नीतीश कुमार, चेतनानंद आपसे पूछकर बयान देंगे, पूछकर बयान ने दी हम के कहता कि तू हमारा ले पूछ के दो लेकिन बयानवा देबो पर विश्लेषण करे के अधिकार बा कि ना बा, तो द जगह जहां से चेतनानंद बड़ा बड़का होगिलमान नेता था, तो देश तो क्यों उनका रोकले बा, लेकिन उन बयानवा दिहन तो विश्लेषण ना करब, तारा ले पूछ के करब कि चेतनानंद ले पूछ के करब। चेतनानंद ठाकुर हम तो हमो ठाकुर हई, कोई ठकुराई ना हई, जानलो, ऐसे काहे बोलत ताड़ा, पत्रकार है तो का समझ ताड़ा। चेतनानंद बड़का चेतनानंद नेता हुए, अरे उनके पिताजी की कमाई खा रहे हैं, खाएं, चेतनानंद कहिया के नेता हवन, आनंद मोहन नेता है और आनंद मोहन ही नेता रहेंगे, ये जान लीजिए, ऐसे मत बतियाव। संजय सिंह जी वाचे, राजेश कुशवाहा जी वाचिंग, ठीक है, देखते रहिए। तेजस्वी जी से का बात भई रहे कान में अब मान लगे काले बात भई चिराग पासवान से, तो बतावे कि बहुत सारा बात रहेला ना, लेकिन आज विषय दूसर बा, क्या कहता कि तारा से पूछ के हम विश्लेषण करब, का हमन चेतनानंद बाप के कमाई खाता, हमने के बाप के कमाई खाता या अपन खाई अपना गट्टा के कमाई, डेराई का है, लजाई का है। आज आनंद मोहन जी सूर्य हवन, चंद्रमा हवन, आनंद मोहन जी खिंचियन जरा ना तो रोड पर ढिमला जी हन, समझ लीजिए। आनंद मोहन ने चिराग के बारे में क्या गलत बोला, आनंद, अरे भाई मान ला कि एक घर में बड़ा जा, मान ला कुछ ये सब हमारे कहे विश्लेषण में जो कर रहा हूं कि क्या आखिर जरूरत पड़ी, वही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि अभी आप जब एकजुटता की जरूरत है तो आपस में लड़ाई से क्या फायदा बा। इसका मतलब कि फिर चेतनानंद राजद से अपना बना रहे का, क्या करी हम भाई। चेतनानंद अभी भी मैं जानता हूं कि वो शिवहर से लड़ने भी नहीं जा रहे हैं, 100% वो बदल रहे हैं, खोज भी रहे हैं, और कहाँ कहाँ अपना सर्वे करेंगे भी मैं जानता हूं। खैर वो कभी दूसरे दिन में बताऊंगा। हमारे कह के विश्लेषण, अब मान ल कि इंडिया गठबंधन बा, उनमें कगो घटक दग बा, अब तो जो हारे हैं, मान ले कि अजीत सिंह हारे हैं रामगढ़ में, तो अजीत सिंह हारे हैं रामगढ़ में, तो अजीत सिंह के लोग ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव से के साथ रहने वाले एक सांसद ने फोन कर करके यादव और मुसलमानों को कहा है कि आप हमारे कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, वोट दीजिए बसपा को। तो ये मतलब हमको जो जानकारी है कहे हैं वो लोग,
नेतृत्व के पास भी ये बात पहुंच रही है, तो एक खातिर लड़े लगा जा। ये मेरा कहना है, मेरा विश्लेषण इस पर है। आ लड़े खातिर के रुकले बा, लड़ा जा, कोई रुकले बा। राजीव रतन सिंह जुवा सिंह ठीक, विनय कुमार सिंह खुश रह। तो एगो नीतीश तारा से पूछ के, तो ना पूछ के कर बता के तारा के पूछे के तो कतरा चीज पूछत रहना कन्हैया भेलारी से, ऐसा मत समझ। तो ऐसा ऐठ के सवाल मत कर जा। और भाई पहले ही बता देता नहीं, इसलिए कि मैं भी उस वही से आई, जान लो। संजय सिन्हा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीष चंद्रा जी वाचिंग, अच्छा अच्छा। तो मेरा कहने का तो इसलिए कि वो लड़ाई लगता है, कल बातचीत मैंने किया, आनंद मोहन जी का भी मैंने बयान देखा, चेतनानंद का बयान जो है वो तो लगभग धीरे धीरे वो इस तरह से हिट करते जा रहे हैं कि लगल कि वो अब बिलो द बेल्ट हिट करेंगे। है ना। तो चेतनानंद अभी तो खैर छोड़िए, वो सब बात अब ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं विशुद्ध रूप से, इसमें कहीं किसी से मेरा लेना देना नहीं। ये लग रहा है कि आखिर क्या हो गई बा। राजद के ये भाजपा के कुछ बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई, दे आर ऑल्सो वरिड। नीतीश उन लोगों को है कि नीतीश जी उन लोगों को समझा करके कर लेंगे। नीतीश जी कैसे समझा करके कर लेंगे भाई। चिराग पासवान का भी कल एक प्रवक्ता का मैंने इंटरव्यू लिया था, बातचीत से तो गजब लगा। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीज बातचीत होती रहती है। तो एक मतलब कि अगर दोनों आदमी ढाई मरिहन इस तरह से मैंने अपन सब कोई हथियार तैयार कर रहा बा कि नहीं अब लड़ाई बा, और ओकरा बीच ये होखे लगे, तो आखिर केवल इतने तक बात नहीं हो सकती है कि चिराग पासवान समय दे करके लवली आनंद जी का प्रचार करने नहीं गए। इसलिए तो कितना दिन हो गए जितला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, माने लगभग 4-4.5 महीना हो गए जी। और चिराग पासवान भी अपने तरह की राजनीति करते हैं, आनंद मोहन जी भी अपने तरह की राजनीति करते हैं, सब अपने इस राजनीति से जो ये दोनों राजनीति कर रहे हैं, इससे अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों को कितना पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, एज वेल एज इन दोनों की राजनीति से, आज दोनों के लड़ाई से एनडीए को कितना फायदा हो रहा है। ये सब विश्लेषण ना करें आदमी हो। नीतीश कुमार जी, अक्षय नाथ सिंह लालगंज में आई, अच्छा लालगंज में आई तो क्या हो जाएगी। धनंजय सिंह, चिराग पासवान, चिदंबरम दोनों अपने पिता के, बिल्कुल दोनों अपने पिता की विरासत में राजनीति कर रहे हैं। ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब आप बात सही कह रहे हैं। देखिए धनंजय सिंह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, दोनों विरासत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कहे का मतलब कि एक एक कुनबा में बांध जा, ढाई मार लगल जा, तो जरूर कुछ और ही बात हुई। उतने बात नहीं के जो दिखाई पड़ेला, जो माने उतने ना न होके कुछ छिपल भी चीज रहेला। प्रियरंजन वट्स, गुड मॉर्निंग प्रमोद कुमार जी। विनय कुमार से लिख रहे जय बिहार जय जन सुराज। तो लिखा भाई किस तरह के जय। प्रियरंजन वट्स, चिराग पासवान शिवहर नहीं गए थे चुनाव में इसलिए, अच्छा, तो हाथना तो अभी क्या जरूरत बा। मनीष सिंह कह रहे हैं कि सर चिराग पासवान मजबूत हैं चेतनानंद से। अजय बिहारी प्रणाम। अब के बरियार बा आ के समझे किसे कमजोर बा। अब तो इस सवाल अगर वोट प्रतिशत से देखा जाए जो चुनाव में मिलता है, उस हिसाब से चिराग पासवान यकीनन मजबूत हैं। लेकिन आनंद मोहन को भी कम आंकना सही बात नहीं है, क्योंकि आनंद मोहन भी जो है मजबूत नेता है। मैं ना अवकाश टिंकू भेलारी जी, सांसद ने रामगढ़ में फोन करके मुस्लिमों और यादवों को बहुजन को वोट करने को बोला, उसका नाम बताइए। नाम बताने में डर कह रहे हैं, काहे डर रहा, डरब कह तू समझते बड़ा। और जब समझ कुछ इशारों में भी काम होला, बात होला, तो जब समझिए गिरे तो नाम कहे खोलो जानिए गिर था।
है ना, सूत्रों से। तो आप समझ तो गए कि हम किसके बारे में कह रहे हैं, तो काहे नाम खुला होता रहा। नीतीश जी की विधानसभा में क्या इशारा कर रहे थे? अरे कुछ नहीं भाई, बड़ा बढ़िया लगातार जाके ठीक बा हई हो या थोड़ा थोड़ा इशारा से, मैंने वो तरह के जब मिले वाला इशारा मिला मिली के बात चली तो मैंने ओपन चली कि घर में फोन से बतिया लिहन है ना। हाँ, लेकिन तब हम लोग को अपना खबर मिल जाला, व्यूज भी मिल जाला, अपना कुछ वही पर समझे कि बैठा दे जा तो ना हो जाइए। सर मनीष जी, सर आनंद मोहन के पास अब भी आपका है? आनंद मोहन के पास अगर वोट ना रही तो इतना भाव काहे रही? भाई सरकार जब गिर रही थी तो नीतीश कुमार के साथ ही 24 घंटा साय के साथ अपने पास रखते थे। आनंद मोहन को क्यों रखते थे? ऐसा बात थोड़े है कि आनंद मोहन का वोट नहीं है। हाँ, अब तू कंपैरिजन करा, वो कंपैरिजन में चिराग पासवान के पास आज जितना वोट बा, हो सकता है कि वो आनंद मोहन, लेकिन आनंद मोहन वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। है फॉलोइंग उनके भी एकदम है। अब कहो कि नीतीश कुमार इतना वोट बा कि ना, सर लालू यादव इतना वोट, तेजस्वी इतना वोट बा कि ना, चिराग महमूद, अब ये कंपैरिजन आप कीजिए। लेकिन हमको भी लगता है कि नहीं होता, लेकिन है ही, आज भी वो फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स है आनंद मोहन। उनको जिससे आनंद पिताजी तो अब आनंद मोहन जी के नहीं रहने पर चेतनानंद कितना अपना बटूर कर रख पाते हैं, ये देखने वाली बात हो गई। लेकिन अपनी विरासत को, रामविलास पासवान की विरासत को ये चिराग पासवान ने तो सहेज दिया है। आप देखिए चतरा में भी एक कैंडिडेट उन्होंने जिता दिया, मणिपुर में 2 उनके हैं, 100% स्ट्राइक पर उजा रहे हैं। प्रशांत सिंह कहते हैं कि आनंद मोहन स्वार्थ की राजनीति करते हैं। स्वार्थ खातिर ना तो परमार्थ खातिर की राजनीति करता। तनी बताओ तो 2-4 गो बताओ। सब लोग स्वार्थ खातिर राजनीति करता, कुर्सी खातिर राजनीति करता, चॉकलेट खातिर राजनीति करता है। सारे लोग, 1-2 गो कहीं कोई मिल जाए वो दूसरी बात है, कुर्सी न रही या स्वार्थ न रही या परमार्थ खातिर तारा के चल बाल जाके तो राजनीति करता। वाह, अरे अपना हमरा के कहा कि परमार्थ खातिर समय से कि पत्रकारिता करता नहीं, अथी में मत रही है। अरे हमरो स्वार्थ बा। बात सही कहे के चाहिए, जान जा, स्वार्थ खातिर राजनीति, अब बाकी लोग परमार्थ खातिर राजनीति करते हैं। चलिए, प्रशांत सिंह, राजद प्रदेश के क्या हाल बा? राजद प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे के घर बैठ गई बड़ा, तो बोलिए कहिए दिले रही इस्तीफा स्वीकार नहीं के भइल। अब स्वीकार हुई कि ना स्वीकार हुई वो लालू प्रसाद यादव जानते हैं, लेकिन इस्तीफा तो 100% दे दिए हैं, है ना। आनंद भैरारी जी, चिराग ने क्या आनंद मोहन के बारे में बोलकर गलत नहीं किया है? अब की गलत के सही कही, मैं दूसरे तरह का विश्लेषण कर रहा हूं कि आखिर हमको काहे उसमें आप लोग ढुकवा रहे हैं। कौन गलत किया? वो भी नेता है, वो भी नेता है, कल दोनों मिल जाएंगे। जीवन छोड़ावे ना आदमी, गांव में झगड़ा होला, 2 गो लड़ियन जा छोड़ावे जाला तो जो छोड़ावे जाला वह पिटाला दोनों मिलकर मारे लगी। तो ये पॉलिटिशियन लोग हैं, कब सटेंगे कब हटेंगे कोई नहीं जानता है, और वहां भी स्वार्थ ही होता है, जान लीजिए, परमार्थ नहीं होता है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार कीजिए, वो दोनों लोग बड़े नेता हैं। नोखा विधानसभा में लड़ी, नोखा विधानसभा में, मन ये हमारे काम रह गई बा जो न बाचा तनी काहे हमरा के दूर भगावल चाहता नहीं भाई, रोजी रोटी पर हमरा पड़ल बड़ा जा कार्य मर्द लेके। राजद का अधिकांश के बनी, अध्यक्ष के बनी, पता ना के बनी वो। अब में हम अब कई दावेदार हैं, सिद्दीकी जी भी बन सकते हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, शिवचंद्र राम, कतना लोग के चलत रहेला। अब राजद के जो एक से एक मैं सुन रहा हूँ, जाइए कहना थोड़ा हम बंद करना, सुनबे न करेला, खबर मिलते न रहेला
कि इसको अखिलेश की तरह पीडीए बनाइए, पीडीए जिस तरह अखिलेश यादव बना है, मैंने एकदम सवर्ण को छोड़ दीजिए, एकदम बाप के ए टू जेड कहलबद्ध कीजिए। हालांकि मेरा अपना मानना है कि तेजस्वी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इस तरह के, चूंकि तेजस्वी दूसरे तरह का सोच का नेता है, लेकिन अतना समझे कि से क्या क्या जैसे ना बतौले नहीं हम अपना कार्यक्रम में हो ये एगो बैठ रहन बरियार नेताजी परिवारवाद के जगतानंद हार गिरन, तो हम देखनी जब फोटो तो दांत चियार दिलन। अरे परिवारवाद अब क्या होता है? राजनीति में परिवारवाद नहीं होता है भाई। जनता अगर परिवारवाद या क्रिमिनल हो तो जनता रिजेक्ट कर देगी। अगर जनता स्वीकार कर लेती है तो समझिए कि टन है मामला। कहीं कोई जातवाद नहीं है, कहीं कोई परिवारवाद नहीं है, कहीं कोई सांप्रदायिकतावाद नहीं है, यही माना जाता है। जगदानंद को रिटायर कर देना चाहिए अरविंद यादव जी। अब ये फिर कहा, अब लालू जी के खड़गे तो इनका से बड़े बड़ा 3 साल, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं इनसे 3 साल बड़े हैं जगदानंद से। टन बोलता हूँ देखा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये उन पर अब लालू प्रसाद यादव जानस, नहीं तो तारा अरविंद यादव जी जाके लालू जी के सलाह दीजिए कि इनको रिटायर कीजिए, और उनके जगह पर सबसे बेहतर तो होगा कि हमारा समाज से कि अध्यक्ष बना दे बड़े पुत्र को। अब कहिए ना, पार्टी एकदम जम जाई। तेज प्रताप यादव अगला प्रांतीय अध्यक्ष हो जाए। नोखा विधानसभा थी बना दे बड़ा जना हो। धन जी भी आ गए, मनीष कुमार सिंह। परिवारवाद हाँ लड़ते ना, परिवारवाद का मतलब जो पूरा परिवार लड़ता है, कहीं नहीं लड़ता है पूरा परिवार। परिवारवाद में मैंने एगो लड़ो, अच्छा पूरा परिवारवाद क्या है? केवल अब तो उससे वंचित कोई पार्टी नहीं तो बहस, अब इस पर बहस बेमानी हो गया है, एकदम बेकार काट की बहसबाज। सारे जितने दल हैं, आप उससे अलग माने प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन उनको एहसास होता है कि उनके भी दल में बहुत हैं लोग। अभी तो देखा ना विधानसभा के चुनाव होखे बा, एहमें भाजपा ही के कतना नेता जोन बा अपना पुत्र खातिर लागल मान अपने रिटायर करके कसू हमारा बेटवा के मिल जाए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनमें कुछ लोगों के मिल भी जाये। नाम ले ठीक नहीं के, चूंकि दिक्कत हो जाला। पवन कुमार जी गुड मॉर्निंग। मनीष जी है ना। परिवारवाद के मतलब क्या होता है मनीष जी, जरा आप बताइए भाई। इतने वर्कर इनके इतने वर्क एक चीज हम और ही कहले बानी, बताना भुला गिला जाके कि कोई भी नेता जे बा उनकर पुत्र उनका कंट्रोल में नहीं किए, सवाले नहीं किए। अगर जे कह दियन कि हम ना देव तो उ समझे कि बड़ा दिक्कत भी बा। अब पिता के चाहला कोई भी पिता, रेयर कोनो पिता बा जो होगा कि अपना पुत्र के अगर वो पॉलिटिक्स में माने राजनीति में लाइन ना बहुत आदमी बढ़ाने चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़े बा। अगर हम तो जानना पूछो तो नहीं बताओ, हमारे जो प्रिय पाठक जी लोग बा जीतन राम मांझी के दामाद, फिर कहे ना मेरी दामाद के, अरे भाई वो भर घर के दिहन, जनता जितावे हरावे के ठिका माने काम मत जिताओ। तो कई कारण से पैसा ले ले चाहे हो जीतिए ना जाता ना आदमी, बताओ ना। ऐसे ये सब बात ना। देखिए ये ठीक जो सवाल है उमा शंकर यादव जी, रामगढ़ में परिवारवाद हार गया और तरारी और तथा इमामगंज में जीत गया। देखिए क्या सवाल इन्होंने किया है। इसे परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। तरारी में भी तो परिवारवाद जीत गया, इमामगंज भी परिवारवाद जीत गया। तो निश्चित तौर से हार के पीछे कई कारण होते हैं, और रामगढ़ में हार के पीछे एक वजह जो एक नैरेटिव वहां बना था कि लड़ाई जो है भाजपा और बसपा में है, राजद कहीं है ये नहीं है। ये नैरेटिव बनाने में भाजपा सफल रही
और उसको सफल बनाने में राजद के भी कई नेता बड़े बड़े थे। देखिए, हर दल में ऐसा होता है कि बहुत सारे नेता होते हैं, उनसे नाराजगी होती है। तो अभी राजद में नाराजगी भी है। हम लोग बतियाते रहते हैं ना, तो कहते हैं कि ना ना इनका हट जाए कि चाहिए। तो अब वो हटते हैं कि नहीं हटते हैं वो जाने। म से कोई अध्यक्ष हुई, म से माने मुसलमान से। अच्छा, हो सकता है कि हो। मनोज कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। महाराष्ट्र में भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे रही है। हाँ भाई, भाजपा दे रही है, फडणवीस हो रहे हैं मुख्यमंत्री, है ना। नीतीश कुमार पर खतरा आलोक लाज ना बनी हो, बड़ा दूसरा तरह के ही हन। देखिए, तो नंद किशोर यादव लगे हैं अपने बेटा नितिन को, तो काहे ना लगे हैं, के नहीं खेला गल। वो कितना आदमी के नाम ले, छोड़ो, नाम लेना से ठीक ना रहे, है ना। मनोज कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनोज जी। बढ़िया बहुत हमने के हो जाला अच्छा बा, लेकिन कोई मैंने क्या कर रहा, ऐसा टेढ़ सवाल करी ना, अब जिसे नहीं किए तो पता नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि आपको क्या मतलब है। अरे कैसे नहीं मतलब है, हम पत्रकार हैं, बहस तो करेंगे, विश्लेषण तो करेंगे। हमारा से पूछ के वो ऐसा टेढ़ सवाल पूछेगा, हमारा से पूछ के चेतनानंद, हमारा से पूछ के चेतनानंद बहुत काम के लिए बना, उनका पता ना हुई अभी पता ना जलना। लेकिन राजनीति में ये भी कहा जाता है कि ज्यादा बोलल बड़ा खतरनाक होला, जान लीजिए। माना जाता है आनंद मोहन भी हैं उस, माने आप देखते हैं ना कि बहुत सारे नेता की तरफ पर वो भी गंभीर नेता माने समय पर। हाँ, आप बोलना जरूरी है, तो कोई जरूर ऐसा होगा कि वो बोले थे। और क्या आनंद मोहन के कहने पर चित्रानंद ऐसा बयान दे रहे थे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि चित्रानंद आनंद मोहन जी के बस में है, जो कहते हैं वही कहते हैं, करते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा रहता तो यहाँ इनके पारिवारिक मित्र हैं, रहे हैं आनंद मोहन जी के, कोश्यारी जो आए थे, आपको गवर्नर जो रहे हैं महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के हैं, कहाँ थे? उनके कहने के बाद मुझे जो जानकारी है कि उनके कहने के बावजूद भी ये मिलने नहीं गए थे। तो ऐसा मत समझिए कि आनंद मोहन के सारा बात चेतनानंद मान लेलन अब ढेर ये चूंकि ये दूसरा चीज है, दूसरी तरह से हम लोग बहस कर रहे हैं, तो जो पूछ रहे हैं उनको मैं खोज रहा हूँ कि जरा आप आइए और सवाल पूछिए हमसे आनंद मोहन और चेतनानंद के बारे में, है ना। और एक चीज आपको किसी दिन मैं करूंगा कि चित्रानंद आप लिख लीजिए 200% जहां से एमएलए हैं वहां से नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये 3 जगह खुजवा रहे हैं अपना, और तीनों राजपूत डोमिनेटेड है, आप समझ सकते हैं। मनीष सिंह, पूरा स्वर्ण समाज अलग तरीके से सोचता है और सवर्ण समाज उस तरह से झोला नहीं ढोता है। अरे भैया का तुम मनीष जी काहे हमारा अरे राजनीति करना है, राजनीति में आगे बढ़ना है तो सवर्ण समाज के रह, अवर्ण के रह, कवर्ण के रह, झोला डोला ही है। ये बिना मानी मतलब के बात, आप नहीं ढोइएगा तो कौन आपको बनाएगा? जी हजूरी नहीं है तो क्या जरूरत है? अपना घर रहा तू ना बनाई, सवर्ण होके चाहे अवर्ण होके, उसका अपना चीज है। राजनीति में रहना है तो झोला ढोना ही है। अब राजनीति में टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है टैलेंट का? उसका कोई मतलब नहीं। धर्मेंद्र कुमार यादव जी, नीतीश जी 10वीं बार कब सीएम होंगे? देखिए, संजय सिंह वाचिंग, संजय सिंह भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राणा संजय, रामगढ़ में खेला करने वाला राजद के सांसद संजय यादव, पता नहीं है। ये राणा जी आप भी संजय हैं, वो भी संजय हैं, हो सकता है ये हम जानते हैं। हाँ, इतना तक हम कह सकते हैं कि जो लोग राजद में हैं, जो चाहते हैं कि जगदानंद से हमारी मैंने जगदानंद से राजद के जान छूटे बड़ा दिक्कत हो गई बा, उसमें कभी हम मैंने कौन कौन लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं में भी मैं जानता हूं कि ये चाहते हैं कि ये छूट जाए, है ना।
कल संजय जी लौकला ना तू, बड़ा अच्छा रहा। वहां में हम लोग गए थे ना कि चिराग पासवान जी से बातचीत हुई 3-4 मिनट, अच्छी बातचीत हुई, बड़ी जानकारी मिली। फिर चले गए, उनको भी जाना था, हम लोग को भी जाना था। भाई अमित कुमार अमीर सही बोल रहे हैं बेलारी जी, झोला ढोना ही है, बिल्कुल ढोना है। ना ढोबे ढोला तो के पूछी सबर रहवा चाहे अबर रहवा चाहे उनका। हाँ, बड़ा बड़ा नेता के जो पुत्र होते हैं, जिसकी विरासत जो है स्थापित विरासत है, उन लोगों को दिक्कत नहीं होता है। अब मान लीजिए कि लालू जी के पुत्र हैं, नहीं दिक्कत होगा। रामविलास जी के पुत्र नहीं दिक्कत है। आनंद मोहन जी के यही हैं, नहीं दिक्कत होगी। काहे दिक्कत होगी? जितने भी बड़े बड़े स्थापित जो कर दिया है अपने को। अब जिसे पूछ रहे थे कि आनंद मोहन जी को, आनंद मोहन, मैं कहता हूं कि आनंद मोहन जी एक स्थापित नेता है। आज भी एक समाज के, राजपूत समाज के बीच में जो लोग भी हैं अभी दिखते हैं, नाम लेना ठीक नहीं, उनसे काफी मजबूत नेता हैं आज भी। हर गांव में 1-2 आदमी मिल जाए उनका समर्थक। पिछड़ी जाति के परिवार में मनीष, पिछड़ी जाति के परिवार बाद से आप सवर्ण समाज जैसा परिवार बनने जा रहे, चढ़ा हो का तुम बजो टका ने बात के लिए बड़ा। हम वैसे नेताओं को सवर्ण में मैं जानता हूं जो कि छाती से अलगा के चलते थे। अभी वही नेताओं लोग को देखता हूं कि कई लोगों के सामने हौय से झुक के बुझाई कि मैंने साष्टांग दंडवत मारत देख रहे हैं। वो सब ना चले, आपको कुर्सी पाना है तो झुकना ही पड़ेगा। कैसे नहीं झुकिएगा? काय बनाएगा आपको? चलिए हटिए, झुकने वाला कई को तैयार है। हर समाज में मान सिंह होते हैं, तो अरे मैंने बतियाते हैं। आप भी जो है, अगर संजय यादव खिला किए होंगे तो चौधरी के सह पर ही किए होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अमित शाह बहुत कुछ काम करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता करके करते हैं। ऐसा है, आप भी जो है माने तितिर से तितिर लड़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है भैया। झोला नहीं ढोले वाला कभी भी नेता नहीं बन सकता। एकदम श्रीकांत यादव सही कहता है, चवाले लिखे बने के, डोला तो जोना ही डोना है। समझ ना, डोला जो है ऐसा नहीं चल लोग के मध्य लेके देखले मानी बड़ नेता के गोड़ छू के प्रणाम कइल दिखला कि हम समझते हैं कि ऐसे बराबरी में बैठ के वो नेता से बात करते हैं। एकदम कुर्सी पर आप खड़ा रहलन जा, नाम दे काहे समझ जाए कि से सवेरे सवेरे कुहासा लागल बा, ठीक नहीं। सर जो बराबर बैठते थे, जान लीजिए ऐसे लोगों को मैं देखा। हाँ, लेकिन उसमें अभी भी आनंद मोहन नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी भी देखिए जो चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के कहने के बावजूद भी परिषद के होगा कि सवाल ही नहीं कि मैं प्रचार करूंगा अभिषेक झा का। कोई हिम्मत करके जल्दी नहीं कर सकता है, नहीं करूंगा। आपने बिना मुझसे पूछे, बिना सलाह मशवरा किया आपने दे दिया। या रुपौली में वो उनका कैंडिडेट थे, कहते रह गए कि थोड़ा राजपूत, नहीं मैं जाऊंगा। आपने मुझसे बिना पूछे दे दिया टिकट। तो ऐसे और भी कई होंगे नेता, मैंने गिनती पर ऐसी पर गिनल, लेकिन उसमें है आनंद मोहन, ठसक वाले नेता है। सर आप कमेंट करना चाहते हैं, समझ कुछ। नोखा में राइस मिल सवाल उठा, पैक्स चुनाव होता मारा ऐसा में के समझ कि पैक्स के काहे खातिर अब हमनी के राज्य के विश्लेषण करतन या देश के विश्लेषण करतन, या तू हमें हमारा के पैक्स के विश्लेषण करे में घुसा दे। क्या के विश्लेषण कार्य मत लेके। कल मेरे चाचा जी का श्राद्ध था भैया, इसीलिए फुलवरिया नहीं जाके। बड़ा इंतजाम बेचारा अच्छा किया था ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह ही वाचिंग, वाह। आनंद मोहन और लवली जी भी हारी हैं। अरे हारे के तो समझ है कि इंदिरा गांधी भी हारी हैं, हारे के तो राहुल गांधी भी हारे ना, हारे के तो समझ है कि वाजपेयी जी हारे हैं, लोहिया जी भी हारे हैं। कितना लोग हार मान, लालू यादव नहीं हारे हैं? राबड़ी जी नहीं हारी हैं, नीतीश कुमार नहीं हारे हैं।
हार जीत तो लगा ही रहता है, उसमें कौन ऐसा नहीं का बात आपको दे के हो हारे हैं हारे हैं। का सलेम जी, सलाम परवेज जी, ये राजनीति है, जंग है, हार जीत। और हमनी के जितना व्यथित हो जाने जो अपना चाह जिनका की चाहत अनुहार जो थोड़े लोग व्यथित रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना ना। वो रंगमंच पर सब चलता है, कई बार हम बोल भी चुके हैं, याद है। गुड मॉर्निंग सर, अरे जमशेदपुर से 200। हाँ, अब आलोक राज सही कहता है, 225 के चुनाव का विश्लेषण अब शुरू कर दें एकदम जल्दी। जनसुराज पार्टी पर आपका क्या विचार है? 19 साल का इतिहास बता रहा है कि राजद को वोट यानी एनडीए की सरकार नहीं, जनसुराज पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मजबूत होगी। ऐसा नहीं है, मान ले कि एक 4 गो एक जगह 37,000 मिला, दूसरी जगह 17-18,000, दो जगह अपने जमानत जब्त हो गई, उस पर नहीं। भाजपा एक समय में 2 सीट लाई थी, आज देखिए भाजपा क्या है। लालू प्रसाद यादव 22 पर आ गए थे 2010 में, आज देखिए कहाँ हैं। तो ये बड़ा ऐसा मत बुझे। अब हो सकता है कि जनता ये माने कि नहीं जो कह रहा है, अब ये पता असली चलेगा अगले चुनाव में। तैयारी कर रहे हैं, और लड़ाई हार से आदमी लड़ाई किसी भी विचलित जिसे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव, तो मान लो ना भाई तो हार जाला। बहुत हम पढ़ते रहते हैं कि 3 बार 4 बार कथा बार में तोड़िए दिला। तो हतोत्साहित नहीं होना है, लड़ते रहना है। हमने कहा चूंकि विश्लेषण करते हैं आनंद मोहन और चिराग पासवान पर कि वो चूंकि वही मेरा विश्लेषण है कि आखिर क्या इसकी क्या जरूरत थी। तो अतने जितना लौका था कुछ और जरूर बात होगी, मुझे जो लगता है। केवल चिराग पासवान गए नहीं, शिवहर में जैसे कल चित्रानंद बोल रहे थे और क्या क्या बोल रहे थे, मैं ना तो उस पर हमारा था। लेकिन अब तो चूंकि कौशल किशोर जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया कौशल जी, प्रकाश प्रवीण भी जी, जय श्री कृष्णा, अरे वाह नुखा विधानसभा, बालू का पैसा मारा मर्द लेके ये लालू बालू आलू अब बालू पत्थर शराब माफिया ये सब बंद होने चीज बा। ये सब संजीत सिंह 22 से 70 नीतीश जी का दिन है, दोनों का दिन है। अगर देखिए विश्लेषण सही से कीजिए, दोनों जब दोनों तरफ से आग लागेला न तब मिलल होला समान रूप से। अगर एक ओरे आग लागल बा मिला लेब तो ओकरे के समझ कि से गलत काम को दोनों तरफ से सबक सिखाना नीतीश जी चाहते थे, भाजपा को भी बदला लेने चाहते थे, और इधर भी अपना मतलब 22 पे आगे रहन तो रहे कि भाई नहीं अब पुनर्जागरण जो नहीं कहल जाला। तो अगर दोनों मिले नहीं होते, समय का तका जाता वो। अगर दोनों आदमी मिलल ना रहतन तो कितना बुरा हाल भले समझो, भाजपा की सरकार बन जाती, भाजपा की सरकार बन जाती और ये लोग फिनिश हो गए होते हैं। तो इन लोग को जरूरत थी तो मिल गए तो फिर वो उनको जिता दिया, मैंने ये जिता दिए, दोनों आदमी को फायदा हुआ। तो ऐसा मत के कि वो अगर ना मान लगे नीतीश जी के मिलना से लालू बढ़ गई, ठीक मान लेनी। और नीतीश जी अगर अलग अलग दोनों जन रहते तो के कितना पर जीत रहे, 14 में तो जीत लड़ रह जान, एक जना के 4 मिलल, एगो जना के 2 मिलल। तो चाहत दोनों तरफ से या जरूरत दोनों तरफ की थी, ये कहिए। सलाम परवेज जी, सर जी ये बिल्ली के भागे से छींका टूटा वाला कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग। राणा संजय कुमार, 22 से 70 चिराग पासवान का दिन है 15 में कहा से चिराग पासवान रहनो, तू मर्द लेके 22 से 70 तो है तो होगा। चिराग पासवान को घर उनका पिताजी रहन 15 में, तू मर्द लेके एकदम चिराग पासवान के वो घरी तो फिल्म बनावत रहन। संजय जी कहाँ तक पहुंच गिलो?
Dr. Raju Kumar, these days violent politics is going on in entire Bihar, not only in Bihar, elsewhere also. कहाँ नहीं चल रहा है बताइए। आप जब वायलेंस की बात करते हैं तो बाड़ी से भी वायलेंस होती है। तो आप देख लीजिए पूरा क्या किस तरह से प्रचार किया जा, कितने गर्माहट के साथ और आक्रामकता के साथ जो है प्रचार किया जा रहा है बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें ऐसा मत किया मनीष कुमार। आनंद मोहन, आपको लगता होगा, हमको नहीं, कोई बुझा। अब देखो वही तो बात आ गई ना कि 2010 में लालू यादव भी बुझा हुआ बम हो गए थे, लेकिन अचानक जो है कि जनता जो है हो, ये जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है। केकरा की जनता का पार पर उठा लिया, केकरा के धक पटक के धरती पर कर दी, कोई नहीं के जाना। कोई जानता था? हाउ डू इमेजिन महाराष्ट्र में इस तरह का मैंडेट आएगा? लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, हम उसमें ये नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि जीता तड़ा तो मैंने बीएम ठीक बा, हारा तड़ा तो कहता कि गबड़ा गई ले। एकदम सही बात है। वहां जनता ने कहा कि ना हमें पसंद है ये, तो दिया। उसमें जो डायरेक्ट समझे कि 7,500 रुपया अकाउंट में चल गए, वो काम किलो ना। सलीम परवा जी, लालू जी से आप आनंद मोहन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम कंपेयर काहे ना कर सकते हैं? क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, लालू जी बहुत, अब उतना बड़ा नेता आनंद मोहन नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का कंपेयर करे में क्या जीत बा। आज आनंद मोहन अगर कह दे कि हम चले जाएंगे तो जब बैठ के लालू जी बैठे रहे कि जल्दी उनका बुलाओ, जल्दी बुलाओ। लालू जी ही ना उनके पत्नी को भी टिकट दिए थे और उनका बेटा को भी 2 टिकट दिले रहा। तो अगर फोर्स ना रहे, अगर कोई तारा हमारा भी फोर्स नहीं की, जब पोलिटिकल कहीं तो अधो टिकट दिहन जा बताओ, आधा खाना भी टिकट कोई ना दी, एगो को तो छोड़ा। तो आनंद मोहन के घर परिवार में 2 लोगों को क्यों टिकट दिया गया है? ये मान करके नहीं कि भाई राजपूत के वोट मिलल भी रहे। सलाम, लालू जी मास लीडर हैं, बिल्कुल है, ये मास लीडर। कौन कहता है कि मास लीडर नहीं है? लेकिन मास लीडर रहते हुए भी हार का सामना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना जी, हारे भी है ना। जैसे एक सवाल उठाया ना कि आनंद मोहन हारे, तो नहीं हारे हैं, क्योंकि जनता है जिसको हम कहाँ कर रहा हूं। लालू जी बहुत बड़े नेता हैं भाई। आज लाजवाब कार्रवाई, मुकुल तिवारी, मनीष कुमार जी, लालू जी और आनंद मोहन में बहुत फर्क है भैया, एकदम फर्क है। तो हम कहा कहता नहीं फर्क नहीं के, लेकिन कई जगह सोच मिलेला भी ना, कई जगह सोच मिलता भी है। अब वो बात करने के बहुत सारी बातें जो होती हैं हम लोग की ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन अब छोड़ा वो सब बात करके नहीं के। लेकिन बहुत जगह दोनों जना के सोच मिलेला भी, काहे खातिर मिलेला? समाज के लेके, जान ला। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था कि मैं भी बैठा था, हम चूंकि इनर सर्किल में रही ना, कि अब लागत है कि बिहार के यादव प्रदेश बना दिया जाओ। ये क्यों कहा था उन्होंने? क्या जरूरत थी कहने की? जैसे राजपूत की राजनीति करते हैं ज्यादातर, ये भी आनंद मोहन, तो लालू प्रसाद यादव भी माई की राजनीति से अपना सुबह बाद में बनाए MY, जिसमें वाई को ज्यादा देते हैं। आज भी लोग कहते हैं ना, आप भी कहते हैं, हम भी मानते हैं कि पूरा देश राज भर के यादव जो बात, तो लालू जी के कहला पर एक टांग पर खड़ा रहना उतना मजबूत नहीं खा नहीं, लेकिन ऐसा छड़िए वो सब। कमलेश कुमार जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी दलितों के थोक भाव में व्यापार करें, तो के थोक भाव में व्यापार नहीं के करत? भाजपा हिंदू का थोक भाव में व्यापार कर रही है, नहीं कर रही है। और पार्टियां दूसरे जात के सब तो व्यापार करता। व्यापार न करवा तो डॉक्टर राजू कुमार, इन बिहार टिकट्स आर गिवन कंसिडरिंग द कास्ट फैक्टर एंड इन कर्नाटका हुई येदुरप्पा, हाउ डिड ही गेट टिकट्स? ऐसा मत कहिए।
कास्ट कंसिडरेशन हर स्टेट में होता है। बताइए, इवन इन स्टेट्स इन साउथ क्या होता है? ये आप बिहार के बदनाम हम लोग ज्यादा हैं। बोकालिंगा है, आप बताइए ना किसी भी स्टेट का कास्ट कंसिडरेशन ज्यादा होता है। चीफ मिनिस्टर के चयन में भी कास्ट कंसिडरेशन होता है कि किसको बनाने से ठीक रहेगा। इसके ऐसा थोड़े है। हाँ, बीजेपी में एक जैसे खट्टर को भी बना दिया, या झारखंड में आदिवासी ने बना करके नॉन आदिवासी को बना दिया बीजेपी ने, लेकिन ये होता है कंसिडरेशन। आप कैसे कहते हैं कि नहीं होता है? डॉक्टर राजीव कुमार जी, उससे वंचित कोई रह जाएगा? नहीं। हाँ, हम लोग बदनाम ज्यादा हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक, तब बहुत समय हो गई, फिर बतियाओ लेकर। प्रभात कुमार कह रहे हैं कि चिराग जाएगा जनसुराज में। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं ये भी जानता हूं कि जनसुराज के जो लोग हैं बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाएंगे। वो रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही, जहां तक मैं समझ रहा हूं। गोपाल यादव जातिवाद हर राज्य में है, गोपाल यादव कह रहे हैं। उससे नहीं, आज ही आप देख लीजिए, हम खुलेआम बोले वाला हैं। जो अभी है आज नीतीश कुमार है, कहता है लोग नीतीश कुमार जातवाद नहीं करते। अब देखिए, कुर्मी का राज है। लाभू को हम बार बार कहते हैं, लाला भूमिहार कुर्मी, पूरा देख लीजिए। तो हमनी के तब कहे में कोनो लालू प्रसाद यादव का राज है। एगो राजपूत के बना दे मुख्यमंत्री, तब देकर समझ कि राजपूत एक टांग पर खड़ा होकर क्या क्या कर लगे हैं। ब्राह्मण के बना दे, अरे ये का सोच नहीं जा सकता है भाई। अब झूठो खानी समझ जाए किसे झूठिया। अरविंद यादव झारखंड में उप मुख्यमंत्री कौन होगा? कोई नहीं। ठीक न? संजीत सिंह, गोपाल जी बिहार में कुछ ज्यादा है। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बा, है ना? फिर काल मिलल जी सही। अरे रोज मिल ही के बा, काल कहाँ? काल परसों जहिया हो के, अभी तो लगनो चलता, कहीं चल गई तो मान ले देर आ जाए ना तो सवेरा करे के पड़ला नू। आजो हालांकि मन ना करता है बदले के, लेकिन अब भाई ना करब तो कुहासा उहासा इतना लागल बा। ठीक है ना? तब राणा संजय के महाराष्ट्र में चुनाव में कास्ट फैक्टर नहीं चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? आप उस पर बड़ा आपसे बहस करना पड़ जाएगा हमको। कास्ट हर जगह चलता है। हाँ, ज्यादा कुछ चलेला, कुछ कम चला। बिहार में ज्यादा ही बदनाम बा, ई कह सकेला। ठीक ना? ठीक, तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।